जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों प्रणाम। आज एक बहुत ही अद्भुत, दिव्य और रहस्यमय विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। महाराज, सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन आता है कि किसी भी स्त्री में यदि कुछ विशेष शुभ लक्षण पाए जाते हैं तो उसके पति का भाग्य स्वयं जग जाता है, और जिस घर में ऐसी स्त्री के चरण पड़ते हैं उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए बस जाती है। भक्तों, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए पहले उसके स्वभाव, उसकी चाल ढाल, उसके चेहरे की कोमलता और उसके हाव भाव को समझना आवश्यक है। जैसे किसी वृक्ष का फल उसके गुण को प्रकट करता है, वैसे ही एक स्त्री के लक्षण उसके स्वभाव और भाग्य को प्रकट करते हैं। महाराज, स्त्री के रूप में माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं, और जब ऐसी स्त्री अपने शुभ गुणों के साथ किसी गृह में प्रवेश करती है तो उस घर के दरवाजे पर धन, वैभव और मंगल स्वयं खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन स्त्रियों का मुख छोटा, कोमल और मधुर मुस्कान से युक्त होता है वे अत्यंत शुभ होती है। जिनकी गर्दन पतली, सुंदर और लगभग 4 अंगुलियों जितनी लंबी होती है, ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सुख, ऐश्वर्य और उन्नति लाती है। और जिनकी गर्दन पर 3 स्पष्ट रेखाएं हो महाराज, वे तो साक्षात सौभाग्य लक्ष्मी का रूप होती है। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा, आधे चंद्रमा के आकार का और कोमल होता है, वे अपनी बुद्धि, विवेक और कर्म से अपने परिवार का नाम ऊंचा करती हैं। उनका हर निर्णय परिवार के लिए मंगलकारी सिद्ध होता है। साथ ही जिन स्त्रियों के पैरों की उंगलियां कोमल और एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, वे गृहलक्ष्मी कहलाती हैं। उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, परंतु जिनके पैरों की उंगलियों के बीच अधिक दूरी होती है, वे खर्चीली स्वभाव की होती है और धन संचय में कठिनाई आती है। महाराज, जिन स्त्रियों का स्वभाव ऐसा हो कि हंसते समय उनका मुंह थोड़ा खुले परंतु दांत न दिखें, वे अत्यंत पवित्र, सौम्य और सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के कदम जिस भी घर में पड़ते हैं, वहां खुशहाली और समृद्धि के दीप सदा जलते रहते हैं। अब बात करें नेत्रों की, तो जिन महिलाओं की आंखें हिरणी जैसी, बड़ी, चंचल और जिनमें काली पुतलियां स्पष्ट झलकती हों, वे अपने पति के लिए सौभाग्य लाने वाली होती हैं। उनकी नजर में कोमलता, करुणा और प्रेम का भाव होता है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन स्त्रियों के पैरों के अंगूठे हल्के गुलाबी रंग के और ऊपर को उठे हुए हों, वे अत्यंत भाग्यशाली होती हैं। और जिनके तलवों पर शंख, चक्र या कमल जैसे चिन्ह बने हों, तो समझ लेना महाराज कि वह स्त्री स्वयं लक्ष्मी का अंश है। जिनके नेत्रों के ऊपर नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा हो, जिनकी आंखों का सफेद भाग दूध जैसा उज्जवल हो, वे साहसी, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव की होती हैं। जिनके शरीर पर हल्के रोए होते हैं, वे स्थिर मन वाली, धैर्यवान और अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। अब देखिए, जिन स्त्रियों की भौहें पतली और सुगठित होती हैं, वे अत्यंत पवित्र हृदय वाली, वफादार और प्रेममयी होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार के लिए वरदान होती हैं। वे केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और रिश्तों में भी शांति और स्नेह फैलाती हैं। महाराज, सामुद्रिक शास्त्र में तिल का भी गूढ़ महत्व बताया गया है। जिन महिलाओं के माथे पर तिल होता है, वे आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और अपने निर्णयों में दृढ़ होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए प्रेरणा बनती हैं। जिनके बाएं गाल पर तिल होता है, वे खाने पीने की शौकीन, प्रेम पूर्वक सेवा करने वाली और घर का वातावरण सदैव आनंदमय रखने वाली होती हैं।
नाक के मध्य में तिल होना अत्यंत शुभ माना गया है। यह इस बात का संकेत है कि उस महिला पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसी महिलाओं के जीवन में धन, सम्मान और प्रतिष्ठा का अभाव कभी नहीं होता। भक्तों, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन महिलाओं की वाणी मधुर होती है, जो बड़ों का आदर करती हैं, छोटे बड़ों से प्रेम से बात करती हैं, वे अपने परिवार में लक्ष्मी के समान पूजनीय होती हैं। उनकी वाणी में ही प्रेम का वास होता है और उसी प्रेम से उनका परिवार बंधा रहता है। इसके विपरीत जो स्त्रियां कठोर वाणी बोलती हैं, कटु व्यवहार करती हैं, वे अपने और अपने परिवार के जीवन में अशांति लाती हैं। इसलिए भक्तों, मधुर वाणी, नम्रता और सेवा भावना, यही एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। ऐसी महिलाएं जिनमें ये शुभ लक्षण और गुण पाए जाते हैं, वे अपने पति के जीवन में सौभाग्य की किरण बनकर आती हैं। उनके चरण जिस द्वार से गुजरते हैं, वहां सुख, समृद्धि और संतोष अपने आप चला आता है। तो भक्तों, ये सब बातें केवल रूप या बाह्य सौंदर्य की नहीं है। ये तो एक दिव्य ऊर्जा का संकेत है जो माता लक्ष्मी की कृपा से किसी स्त्री के भीतर निवास करती है। इसीलिए हमेशा अपनी गृहलक्ष्मी का सम्मान करें, उनकी वाणी, उनके कर्म और उनके भावों को आदर दें, क्योंकि जहां स्त्री का सम्मान होता है वहीं देवता स्वयं वास करते हैं। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी ऐसी शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो, तो माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखें, जय लक्ष्मी माता। और यदि आपको यह प्रवचन अच्छा लगा हो तो प्रेम पूर्वक साझा करें और श्रद्धा से कहें, जय श्री राधे कृष्णा।